आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी को। यानी कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं हम इसे, और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी हम इसे कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। और जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगी तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। जब बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, या फिर हम इसे एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन, किसी भी बॉडी की रोटेशन के बायस पैदा होने वाली एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अबाउट एन एक्सिस, और अपने एक्सिस के गिर्द अगर वो रोटेट करे, इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो है जूल। द एसआई यूनिट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इज जूल। अब हम क्या करते हैं कि इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है। हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के मतलब तो पढ़ा हुआ है, वो क्या किसके इक्वल होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमने फार्मूला एज इट इज पढ़ा हुआ है, ये एक फार्मूला है। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास m, अगर किसी बॉडी का मास m हो और उसकी जो वेलोसिटी v हो, तो उसमें जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², अगर मास m और वेलोसिटी उसमें v हो। अब हमने जाना है ट्रांसलेशनल से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन क्या है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन हमने एज इट इज पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये एक फार्मूला है। v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा एज इट इज फार्मूला है, तो इसे हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर, ये हमने लिख लिया एज इट इज। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाला फार्मूला कौन सा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, और नीचे वाला कौन सा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। इसलिए मैंने ऊपर काइनेटिक एनर्जी के साथ स्मॉल टी लिखा हुआ। स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये टी टाइम को शो नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, टी ट्रांसलेशन को शो कर रहा है। और आर ओ टी शो कर रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी हो तो हमने उसका फाइंड करना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा किसी भी रिजिड बॉडी का। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी स्टूडेंट्स ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे। यानी कि ये पेंसिल है, ये बॉल पेन है, ये किस शेप में है, अब हम इस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो ये क्या होगी, ये रिजिड बॉडी होगी। या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम इस पर कोई फोर्स एक्ट करे, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी अगर इस पेंसिल पर, इस बॉल पेन पर, तो ये अपनी शेप में कोई चेंजिंग लेके ना आए। यानी कि देखें, मैं इसको दबा रहा हूँ, मैंने दबा के दोबारा रख दिया, पहले भी इसकी शेप यही थी, बाद में भी इसकी शेप क्या है, वो पेंसिल ही है। यानी कि इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की, इसकी जो बॉडी है, इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी हालत में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये कौन सी बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है। अब हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये हमने रिजिड बॉडी बना ली। इसके अंदर कुछ मैसेज हैं, मास m1, मास m2, मास m3 एंड सो ऑन इनटू मास mn, यानी कि इनमें n मैसेज हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn होगा। ये रिजिड बॉडी है। अब हम फाइंड करेंगे इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस सब मैसेज के अलग अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। मास M1 के लिए अलग, M2 के लिए अलग, Mn के लिए अलग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मास M1 के लिए। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पीछे पढ़ लिया है, वो कौन सा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mr² ओमेगा स्केयर। ये किसका फार्मूला है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब हम ये ही ड्राइव करेंगे कि क्या यही फार्मूला आ रहा है ऑफ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मास M1 के लिए। फॉर मास M1, अगर हम मास M1 की बात करेंगे तो इसके लिए ये फार्मूला किस तरह रीअरेंज होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 M1 R1² ओमेगा 1 स्केयर आ गया। अब हम मास M2 की बात करते हैं, तो इसके लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? फॉर मास M2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 M2 R2² ओमेगा 2 स्केयर आ गया। यानी कि फर्स्ट मास के लिए, मास M1 के लिए उसका जो एंगुलर वेलोसिटी आ गई वो क्या आ गई? ओमेगा 1। मास M2 के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 आ गई, और ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। मास M3, मास M4, मास M4 सो ऑन हम फाइंड करेंगे। लास्ट पर मास है, मास Mn है। मास Mn के लिए क्या आएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर nth पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 Mn Rn² ओमेगा n स्केयर आ गया। ये हमने फॉर ऑल पार्टिकल्स के लिए उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली ऑफ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी की। अब हमने फाइंड करना है टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एंगुलर वेलोसिटी। हमने एंगुलर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करते हैं। क्या है? काइनेटिक एनर्जी कैपिटल T रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल की बात, या फिर हम पूरा टोटल लिख देते हैं या फिर कैपिटल T रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल प्लस सो ऑन प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर nth पार्टिकल। अब हम इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर फर्स्ट पार्टिकल की क्या आई थी? 1/2 M1 R1² ओमेगा 1² प्लस 1/2 M2 R2² ओमेगा 2² प्लस सो ऑन प्लस 1/2 Mn Rn² ओमेगा n² आ गया। ये हमने एज इट इज इन सब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज एज इट इज इस फार्मूले में पुट कर दी। किसमें? टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, जिसमें हमने सब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी को सम कर लिया है। अब देखें कि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के अंदर मासेस हैं M1 M2 M3 Mn है, सो ऑन है। इनके जो डिस्टेंस है R1 R2 R3 एंड Rn है, और इनका रोटेशनल क्या है? रोटेशनल वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड ओमेगा n है, सो ऑन। तो स्टूडेंट्स किसी भी रिजिड बॉडी की जो रोटेशनल या फिर एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो ओमेगा 1 है वो इक्वल होगा ओमेगा 2 के, वो इक्वल होगा ओमेगा 3 के, एंड सो ऑन इक्वल होगा ओमेगा n के। तो ओमेगा n किसके इक्वल होगा? वो हमने लेट कर लिया कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के इक्वल है, ये हमने मान लिया एज इट इज, ये ओमेगा आ गया। अब हम यहाँ पे फार्मूले में ओमेगा पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 M1 R1² ओमेगा² प्लस 1/2 M2 R2² ओमेगा² प्लस सो ऑन प्लस 1/2 Mn Rn² ओमेगा² और 1/2 कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, ये बाहर आ जाएगा एज इट इज इक्वेशन से। तो क्या आ जाएगा? 1/2 इस तरह हमने निकाल लिया। क्या आ गया? M1 R1² प्लस M2, सॉरी स्टूडेंट्स
ये इसके ऊपर m1 के ऊपर भी स्केयर आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर वो लिखा नहीं है, m के ऊपर स्केयर नहीं है। देखें ऊपर m के ऊपर स्केयर नहीं आ रहा, यहाँ पे r स्केयर है, ओमेगा स्केयर है, तो यहाँ पे हमने एज इट इज सही लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है। m2 स्केयर, m2 r2 स्केयर प्लस सो ऑन mn rn स्केयर, और क्या है आगे ओमेगा स्केयर। कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म थी, हमने बाहर निकाल दी। अब इसको एक समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि सिंगल टर्म में लिखेंगे। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये वाली, ये ब्रैकेट के अंदर वाली बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हमने सिंगल टर्म में लिखना है। सिंगल टर्म में लिखने के लिए क्या जो साइन यूज करेंगे वो समीशन का साइन है, यानी कि सम का साइन है। तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे हम समीशन का साइन यूज करते हैं, ये वाला समीशन का साइन है, और 1 2 3 n की वैल्यू है 1 से लेकर n तक है। तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 इंटू n, 1 से लेकर n तक है, और mi ri स्केयर, ये आ गया, हमने सिंगल टर्म में इसे लिख लिया इस सारी इक्वेशन को। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो n की वैल्यू 1 से n तक है, 1 लेंगे तो m1 r1 स्केयर, 2 लेंगे m2 r2 स्केयर, 3 लेंगे m3 r3 स्केयर, एंड सो ऑन mn लेंगे तो mn rn स्केयर आ जाएगा। ये हमने सिंगल टर्म में से लिख लिया, और ओमेगा स्केयर एज इट इज आ गया। और ये जो स्टूडेंट्स है, ये किसका फार्मूला आ गया, ये वाला जो हमने सिंगल टर्म में लिखा है, ये था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होता है, तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्केयर आ गया टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्केयर, किसका, ऑफ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का। तो हमने ऊपर भी यही बात की है, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्केयर है। तो ऊपर भी देख लेते हैं क्या था हमारे पास जो फार्मूला, 1/2 m r स्केयर ओमेगा स्केयर। तो इसे भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है उसका जो फार्मूला है m r स्केयर, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस स्केयर इज इक्वल टू आई, और आई है क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और आई हम इधर पुट करते हैं 1/2 आई ओमेगा स्केयर। और ये क्या था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ऑफ रिजिड बॉडी के लिए भी हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड किया, 1/2 आई ओमेगा स्केयर। इसलिए हम कहते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी हो उसका जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1/2 m r स्केयर ओमेगा स्केयर। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 1/2 आई ओमेगा स्केयर लिखते हैं। तो आई किसके इक्वल है, आई रिप्रेजेंट इधर कर देते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर के इक्वल है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसे एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट अगर पूछे तो वो आपसे डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, इसका फार्मूला आपने लिखना है और इसका आपने यूनिट लिख देना है, एसआई यूनिट लिख देना है। अगर आपको लॉन्ग में पूछता है तो आपसे वो इसी तरह पूछेगा कि डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। आपने फाइंड करना है कि किसी भी रिजिड बॉडी का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा। तो आपने ये एज इट इज सारे का सारा लिख देना है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।